एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थीं। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वे अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तांगे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। तब सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भांड झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंक कर काम करने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की आवाज़ भी आई और उसे वहाँ बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊँगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननंद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उनके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी थी, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वह दूसरी बार पानी भरने गई तो उसे दुखनी को अपने घर ले गई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बना खाती निर्वाह करती थी। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननंद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहनी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने फिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी ननंद की साड़ी दुखनी को दे दी और वे स्नान कर आई। उसने फिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर में आई। यहाँ पूजा आरंभ हुई थी। वे जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननंद की
उन्हार है। इस पर सास ने नाराज़ होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ दूँ। फिर गूंथते हुए बोली, जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननंद के सिर में है। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही है, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने कहा कि क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि यही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गड्ढे को आग में डाल दिया। उसी गड्ढे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेरे हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी बोली, वह तो बड़भुंजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिनी अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि ये दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बड़भुंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशारानी के कोप से उसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बड़भुंजे के घर गए और उसे जैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशारानी का गड्ढा ले रही थी। उनके पास एक गड्ढा अधिक था। उसमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशारानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सब का बिछोह हुआ और धर का धान्य स्वा हो गया था। अब की बार कोई गड्ढे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। दोनों दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गड्ढे की पूजा हुई। सास सुहागिनें नोता गई। मेहंदी आदि से उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशारानी का पूजन हुआ। दशारानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी वैसी ही वह सब पर कृपा करें। बोलो दशा माता की जय।